Hello guys, now in this video we discuss chapter 3rd of class 10, the pair of linear equation in two variable. अब हम क्या डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर में कि NCERT एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.1. तो हमने इंट्रोडक्शनरी पार्ट में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं तीन मेथड्स? ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब इन तीनों मेथड्स पे एक एक एक्सरसाइज गिवन है और एक्सरसाइज के पहले कुछ एग्जांपल्स गिवन है. तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं जो कि ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है. ग्राफिकल मेथड में हमें दो इक्वेशन गिवन होती है, उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, फिर हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है और बताना होता है कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है और उनके कितने सॉल्यूशंस है. ठीक है, तो हम एक क्वेश्चंस ये हमने एग्जांपल 1 लिया है. Check graphically whether the pair of equation. तो first equation is this and second equation is this. ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे दो टेबल x और y के लिए. हम दो टेबल ड्रॉ करेंगे ये और हम इनमें x की एक एक वैल्यू पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और y की एक एक वैल्यू पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सो फर्स्ट बॉक्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड बॉक्स फॉर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. अब हम क्या करेंगे, ये दो वेरिएबल एक ही साइड में गिवन है. अब हम करेंगे ये कि एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे. नाउ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 हेयर. ओके, नाउ x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y. अब हम y की एक वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाएगी. सो y इक्वल्स टू 0 देन x प्लस 6 माइनस 3 इंटू 0. x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0. सो x इक्वल्स टू वी गेट 6 हेयर. ओके, तो हमने क्या किया, जब y की वैल्यू 0 पुट की तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 6 मिली है. y 0 देन वी गेट x 6. ओके, नाउ जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे सो वी गेट when y equals to 1, so x equals to 6 minus 3 into 1, x equals to 6 minus 3, x equals to we get 3. जब हमने x की y की वैल्यू 1 पुट की है so we get x value is 3. now y equals to 1, x equals to 3. okay, then second equation जब हम लेंगे, इक्वेशन सेकेंड जब लेंगे, इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. ओके, अब हम यही करेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे. 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 3y. 2 को जब ये मल्टीप्लाई में तो जब इक्वल के नेक्स्ट साइड जाएगा देन इट कन्वर्ट इनटू डिवाइड फॉर्म. सो x इक्वल्स टू 12 प्लस 3y अपॉन 2. अब सेम प्रोसेस हम इधर अप्लाई करेंगे. सेम प्रोसेस बोलेंगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाएगी. नाउ y इक्वल्स टू जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ देन वी गेट x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2. देन x इक्वल्स टू 12 बाई 2 एंड वी गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 6. ओके, सो जब हमने y 0 पुट किया वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 6. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे. सो वी गेट x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 12 प्लस 6 बाई 2, x इक्वल्स टू 18 बाई 2, x इक्वल्स टू 9 हेयर. सो जब हमने x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की 2 देन वी गेट x इक्वल्स टू 9 हेयर. सो 2 एंड 9 हेयर. अब हम क्या करेंगे, जो ये बॉक्सेस में इक्वेशंस आई है अब हम इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है. तो आप पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए देन वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस. सो टू कैन स्क्रीनशॉट वी ड्रॉ अ ग्राफ. नाउ इन x एक्सिस मैक्सिमम वैल्यूज आर 9. ठीक है, हमारी x एक्सिस पे मैक्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है. अब आप सभी जानते होंगे कि ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये जिसमें दोनों एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है. सेकेंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक एक्सिस पॉजिटिव होती है और दूसरी एक्सिस नेगेटिव होती है.
फिर थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो दोनों एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव होती है। देन जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है तो सब सेम सेकंड क्वाड्रेंट जैसा होता है, जैसे एक एक्सिस नेगेटिव होगी, एक एक्सिस पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम डिनोट क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है उसमें एक्स और वाई एक्सिस आती है। नाउ जब थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर एक्स डैश और वाई डैश आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई और एक्स डैश आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई डैश और एक्स आता है, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमें वैल्यू चाहिए 6 और वाई एक्सिस पे चाहिए 0, तो क्या होगा, पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमें 6 चाहिए, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0 चाहिए, तो 0 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ डिनोट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ एक्स एक्सिस पे हमें 3 चाहिए और वाई एक्सिस पे हमें 1 चाहिए, सो वाई एक्सिस पे 1 चाहिए और एक्स एक्सिस पे हमें 3 चाहिए, तो दोनों पॉइंट जब मिलाएंगे तो यहाँ डिनोट होगा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस यहाँ के मिलेगी, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, फर्स्ट लाइन ये ड्रॉ हो गई हमारी, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पे तो स्ट्रेट जा नहीं सकती, आप आपकी कॉपीज़ और रजिस्टर्स में ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट स्केल से, यहाँ आपको एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा। नाउ इन सेकेंड इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर 6 एंड वाई हियर इज ऑल्सो 0, तो एक पॉइंट तो हमारा कॉमन पॉइंट हो गया 0,6, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 6,0, ओके। एक हमारा ये पॉइंट हो गया 6,0, देन ये पॉइंट हो गया 3,1, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एक्स की वैल्यू है 9, सो एक्स एक्सिस पे हम क्या देखेंगे, 9 देखेंगे, और वाई की वैल्यू है 2, तो वाई एक्सिस पे हम 2 देखेंगे, तो 9 और 2 यहाँ आके मिल रहे हैं दोनों इस पॉइंट पे, सो ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब लाइन ड्रॉ करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है, और ये यहाँ से यूँ चल जाएगा। अब देखेंगे दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, 6,0 पे, देखिए यहाँ 6,0 है, यहाँ 9,2 है और यहाँ 3,1 है, तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड से एग्जाम्पल 1 सॉल्व। सो टू कैन स्क्रीनशॉट देन कम टू विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। Start example number 2. Graphically find whether the following pair of equation has no solution, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स या कंडीशंस होती है। कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग्स होगी। अब जब लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइंस है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब हर पॉइंट पे लाइंस क्या होगी, सेम पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा लाइंस का, तो इससे हमें पता चलता है कि उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देन थर्ड कंडीशन क्या थी, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होगा बट नॉट इक्वल्स टू होगा c1/c2 के। इससे हमें पता चलता है कि हमारी लाइन्स एकदम पैरेलल है। पैरेलल से मतलब होगा जो उनके बीच का डिफरेंस है वो हर पॉइंट पे पैरेलल रहेगा। अब पैरेलल रहेगा तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि नो सॉल्यूशन का हमें प्रूफ मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये लाइन्स क्या है। अब पहले हम देखेंगे कि इनमें a1a2 b1b2 और c1c2 क्या है। सो a1a2 b1b2 b1b2 एंड c1c2 है, ठीक है। तो देखते हैं a1a2 क्या होता है। a1a2 कोफिशिएंट होता है x का, b1b2 कोफिशिएंट होते हैं y के, और c1c2 क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं कांस्टेंट टर्म के। सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 हियर, दैट इज 5 and 3, b1b2 here is -8 and -24/5, c1c2 is 3/5, ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को। नाउ अब हम देखते हैं कि पहले ये तीनों इक्वल है या नहीं है, तो हम रेशियो ले लेते हैं इनका। चाहो तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि पहले इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जिससे आपके लिए टर्म ईजी हो जाएगी। तो हम वही करते हैं, पहले b1 और b2 की वैल्यूज़ जो है वो नहीं लिखेंगे और नहीं a1 a2 की वैल्यूज़ लिखेंगे,
ना C1 C2 की वैल्यूज लिखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3/5। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नाउ इधर हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 5 को उठा के इधर भेज देंगे, दैट इट कन्वर्ट इनटू 0। तो 15x माइनस 24y प्लस 3। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये वाली और सेकंड इक्वेशन हो गई ये। अब क्या करेंगे, हम इससे A2, B2 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A2 हेयर इज 15, B1 हेयर इज -8 and here is -24 B2. Then what is the value of C1 here is, that is 1 and C2 here is, that is 3. ये बात समझ आई। नाउ अब हम यहाँ करेंगे कि इक्वेशन इक्वल है या नहीं है। तो A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2 वाली कंडीशन पहले हम चेक करेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या दे दी है, 5/15। B2 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ, B1 की वैल्यू है -8 और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ -24। यहाँ तक समझ आ गई बात। नाउ C1 की वैल्यू क्या गिवन है 1 एंड C2 की वैल्यू गिवन है 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसको 1 by 1। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे वी गेट 1/3 हेयर। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3s are 24 होता है, तो 1/3 हेयर एंड 1/3। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। अब ये कंडीशन कौन सी थी, ये थी सेकंड कंडीशन जिसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जब इक्वल होते हैं तीनों, देन वी गेट कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। जब हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इनके कॉमन पॉइंट्स होंगे तो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो दीज आर कोइंसिडेंट लाइन एंड इट हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सो टू कैन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, टू कैन स्क्रीनशॉट। तो इन एग्जाम्पल 3 एक गर्ल है चंपा, वो क्या करती है, सेल में जाती है और कुछ शर्ट और पैंट्स वो परचेज करती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुमने कितनी शर्ट्स ली और कितनी पैंट्स ली। तो वो ये बोलती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice of pants and also the number of skirts 4 less than 4 times the pants. तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है तुम टोटल ये बताओ कि तुमने कितनी ली है, ठीक है। अब इससे हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। सो हमें कुछ चीज़ें लेट करनी होगी। तो लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल्स टू x, ठीक है। हमने क्या सपोज किया है कि जो नंबर ऑफ पैंट्स है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। देन द नंबर ऑफ स्कर्ट्स किसकी इक्वल होगी, y की इक्वल होगी। अब हमें इक्वेशन बनाने के लिए दो वेरिएबल की नीड होती है। सो फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज y हेयर। नाउ स्कर्ट्स कितनी है, 2 कम है ट्वाइस ऑफ पैंट से। तो हम क्या करेंगे, पैंट्स लिखने के लिए पहले हम स्कर्ट फाइंड करने के लिए y लिख लेंगे। देन अब इसने क्या बोला, 2 स्कर्ट कम है, ठीक है। कितनी पैंट से कम है, तो 2 पैंट से। ट्वाइस बोला है तो किसको ट्वाइस करेंगे, जो पैंट्स है उसको हम ट्वाइस कर देंगे। सो ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि पैंट्स हमने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। अब 2 स्कर्ट उसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या बन गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ईजी है। देन सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट 4 less than 4 times। तो स्कर्ट फाइंड करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, y को इक्वल रखेंगे किसके, 4 स्कर्ट्स के। 4 स्कर्ट कम है तो हम माइनस कर देंगे 4 स्कर्ट, कितनी में से कम है, कितनी पैंट्स में से कम है, तो 4 टाइम्स पैंट की, तो 4x यहाँ कर देंगे। इक्वेशन सेकंड बन गई है हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। सो हम यहाँ कॉलम्स बना लेते हैं पहले। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन का कॉलम,
जिसमें हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का कॉलम जिसके अंदर हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लिख के सॉल्व करते हैं। सो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। सो x इक्वल्स टू, जब हमने 0 पुट किया, सो वी गेट y इक्वल्स टू -2 हेयर। अब कैसे आया, तो y इक्वल्स टू 2x, 2 इंटू 0 देन -2 देन वी कम y इक्वल्स टू -2। तो जब हमने 0 पुट किया x, तो हमें क्या मिला, y -2 मिला। जब हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1, सो वी गेट y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -2 दैट इज y इक्वल्स टू 2 -2, y इक्वल्स टू वी गेट 0 हेयर। सो जब हमने यहाँ x की वैल्यू 1 पुट की, सो वी गेट 0 हेयर। आई बात समझ में यहाँ तक। देन अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन की बात। देन यहाँ सेकेंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। जब हमने यहाँ x 0 रखा, जब हमने फर्स्ट कंडीशन में x 0 रखा, सो वी गेट y 4 इंटू 0 -4, y इक्वल्स टू -4। जब हमने 0 रखा, y क्या मिला, -4 मिला। जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, सो वी गेट y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 -4 दैट इज y इक्वल्स टू 4 -4, y इक्वल्स टू 0। जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, सो वी गेट y इक्वल्स टू 0, 1 0। सो कॉमन पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, दिस वन, 1 और 0। सो टू कैन स्क्रीनशॉट, देन वी विल ड्रॉ ग्राफ। So draw graph of third example. These are the equation and these are the equations table. Okay. So x equals to 0 and y equals to -2. So x equals to 0 and y equals to -2 here. First point we get, that is 0, -2. Then x value is 1, y value is 0. X is 1 and y is 0. So this is the point. Draw straight line with the scale, but I have no scale guys, okay, on board. So टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपको एडजस्ट करना होगा थोड़ा, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। देन सेकेंड इक्वेशन की टेबल, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 0 and y इक्वल्स टू -4। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज x इक्वल्स टू 1 and y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 and y इक्वल्स टू 0 दिस। सो जॉइन दीज टू लाइन्स दिस। ठीक है, ये हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, दैट इज 1 and 0 पॉइंट, 1 and 0 पॉइंट। ये लाइन हो गई हमारी कौन सी लाइन, इक्वेशन फर्स्ट की लाइन, और इक्वेशन सेकेंड की लाइन हो गई। इक्वेशन सेकेंड क्या थी, y इक्वल्स टू 4x -4। यहाँ हमारी इक्वेशन लिखने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं y इक्वल्स टू 2x -2। ठीक है, टू कैन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।